सफलता तभी बड़ी होती है जब सपने बड़े होते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, आपने मोदी जी का मोटिवेशन स्पीच सुन ही लिया है। तो दोस्तों, हम आज से शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले इजाजत लेते हैं। बताइए सर, हम शुरू कर सकते हैं? ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल का जो समय माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों, इस स्थान की खोज, हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान की खोज 1856 ईस्वी में लाहौर कराची रेल लाइन का निर्माण करते समय इस सभ्यता की जानकारी मिली थी, और ये खुदाई की गई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस समय का जो पहला स्थान है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खोज की थी, जो कि आजकल है स्थान पंजाब पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो पंजाब का एरिया है वहाँ पर है। द्वितीय स्थान की खोज 1922 में हुई थी। राखलदास बनर्जी द्वारा जो वर्तमान में पंजाब का सिंध प्रांत है वहाँ पर मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की गई थी। दोस्तों, एक और पते की बात बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जगह जो खोजी गई हैं वो भारत में गुजरात में खोजी गई हैं। तो दोस्तों, अब तक 1400 से ज़्यादा जगह खोजी जा चुकी हैं। इनमें से 917 जगह भारत में, 481 जगह पाकिस्तान में, और बाकी की सब अफगानिस्तान में हैं। दोस्तों, खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई, इसलिए इस सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। और यह स्थान सिंधु नदी के आसपास और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती घाटी क्षेत्र में मिला है। तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, द्रविड़ सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इतने नामों से इस सभ्यता को जानते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस सभ्यता को और आगे और डिटेल से समझते हैं। यह त्रिभुजाकार सीमा में फैली हुई सभ्यता है दोस्तों। 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक स्थान है सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक माना जाता है। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ लोग कहलाते हैं। इस सभ्यता में नगरीय योजना यानी इसके घर नगरीय ढाल चाल में बने हुए थे। नगरों में सड़कें, मकान बहुत अच्छे विधिवत रूप से बने हुए थे। ईंटें पक्की थी, गंदे पानी के लिए नालियां भी थी दोस्तों, और जाल पद्धति के आधार पर नगर का नियोजन किया गया। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों। नगर कई खंडों में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों, इस सभ्यता में जो हमारे सार्वजनिक भवन भी मिले हैं इस सभ्यता में, जैसे अन्नागार, स्नानागार और भी कई तरह के भवन। जैसे इसके भवन माने ग्रिड पद्धति के माने जाते हैं। 3 मंजिला भवन, प्रत्येक भवन में आंगन, रसोई, स्नानागार। मोहनजोदड़ो के भवन में तो कुएं भी मिले हैं दोस्तों। भवन जो घर यानी पक्की ईंटों के घरों की खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। 2 भवनों के बीच में खाली स्थान होता था, रास्ता होता था। तो सार्वजनिक भवन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार धार्मिक मानी जाती स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है उसकी 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा माना जाता है। तो दोस्तों, इस खत्म, टाटा बाय बाय।